बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, धनपुर। यहाँ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के बाद वहां का एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। लोगों का कहना था जो भी उस दरवाजे के अंदर जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज के लोग इसे एक मजाक समझते थे। जैसे रवि, गांव का एक जिद्दी और बहादुर नौजवान। रवि ने एक दिन शर्त लगा ली, मैं उस हवेली में जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे रवि अपने 3 दोस्तों सोहम, राजीव और काजल के साथ हवेली की तरफ निकला। पूरा गांव सो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा, ठंडी हवा के झोंके और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही सबके कदम अपने आप धीमे हो गए। सोहम डरते हुए बोला, भाई चलो वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं के, अब आए हैं तो जाएंगे जरूर। रवि ने टॉर्च निकाली और हवेली का दरवाजा धक्का दिया। चर दरवाजा खुद खुद खुल गया और एक सड़ी गंध का झोंका बाहर आया। हवेली के अंदर सब कुछ बर्बाद पड़ा था। जली हुई दीवारें, फटी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां। दीवार पर खून से लिखा था, मत खोलो। फिर उनकी नजर पड़ी उस रहस्यमयी दरवाजे पर, वही दरवाजा जिसके बारे में सारी कहानियां उस थी। रवि ने आगे बढ़कर दरवाजे को छू लिया। अचानक दरवाजा तेजी से कांपने लगा। फिर एक झटके में दरवाजा खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एक धीमी सी आवाज आई, तुम आ ही गए। सोहम ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था वो गायब हो गया। राजीव चिल्लाया और दूसरी दिशा में दौड़ा, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और दीवारें थीं। रवि और काजल कमरे के अंदर छिप गए। काजल रोते हुए बोली, रवि मैंने कहा था ना, ये मजाक नहीं है। रवि ने काजल का हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक एक कोने में कुछ हिलने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च घुमाई। वहां खड़ी थी एक लड़की। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके होंठों से एक डरावनी मुस्कान फैल रही थी। लड़की धीरे से बोली, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि ने काजल को धक्का देकर बाहर भागने को कहा। काजल किसी तरह दरवाजे से बाहर निकल गई और तभी पूरा हवेली का दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। भीतर से सिर्फ एक चीख सुनाई दी, आ। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। हवेली शांत थी, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। दरवाजे के सामने लिखा था, अगला कौन? रवि कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहते हैं आज भी अगर रात के बाद कोई हवेली के पास से गुजरता है तो उसे वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और दरवाजा आज भी खुला रहता है, किसी नए शिकार के इंतजार में।